नमस्कार दोस्तों, एक नई लर्निंग के साथ हाजिर हूँ और आज की लर्निंग में आप देख पाएँगे हमने कुछ फ़िल्टर्ड का यूज़ किया मार्केट से। इसको कुछ ऐसी कंपनी निकल जाए जो मार्केट में कह सकते हैं कि इंटरेस्ट के बेसिस पे तो ज़्यादा है, स्टेबल्स होना चाहिए क्योंकि हमारा ज़्यादातर फ़ोकस ऐसा रहता है कि जो हम फ़िल्टर लगाने की कोशिश करते हैं वो कंपनी ऐसी हो जो वाई-ओ-वाई पे ग्रोथ लेवल पे हो, क्वार्टर ऑन क्वार्टर में ग्रोथ बना के रखी हो, पास्ट परफ़ॉर्मेंस की बात कर रहा हूँ। और एक चीज़ को और हमेशा कहता भी हूँ और समझने की ज़रूरत भी है कि पास्ट परफॉर्मेंस इज़ नॉट प्रेडिक्शन फॉर द फ्यूचर टाइम। लेकिन कई बार लोग इसको एक्सपेक्टेशन लेके चलते हैं, तो चलिए उसमें हम ज़्यादा नहीं जाने की कोशिश करेंगे। तो फ़िल्टर हमने क्या लगाया उसके सामने उसको लेकर चर्चा करते हैं। देखिए, हमने कुछ ऐसी कंपनी को सर्च करने की कोशिश किया, जो आज के टाइम में अंडर वैल्यूड है की लिस्ट में शामिल हो। दूसरा, यदि आप इसकी करंट मार्केट रेंज की बात करें तो वो करीब 10 से रुपए से लेकर के 50 रुपए तक रेंज में होना चाहिए। और यदि तीसरी बात हमने रखा कि आखिर कंपनी में जो शेयर होल्डर का लिस्ट है वो भी 5,000 से ज़्यादा हो और महंगाई के दृष्टिकोण से देखा है तो सस्ता भी हो। चलिए, इस तरह की काफ़ी सारी कंपनी निकल के आती है और मैं कह सकता हूँ करीब-करीब 90 कंपनीज़ 88 कंपनीज़ लिस्ट में शामिल होता है। और उसमें एक कंपनी पे हम चर्चा करने की कोशिश करेंगे जिसका नाम है एएसआई इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड। चर्चा करने के पीछे वजह क्या है? पहले उसको जानना ज़रूरी है। देखिए, कंपनी में जो है हमने जैसे कहा कि कंपनी का वाई-ओ-वाई ग्रोथ हो, क्वार्टर ऑन क्वार्टर का ग्रोथ हो, बाकी सब चीज़ हम बाद में देखने की कोशिश करेंगे बिज़नेस मॉडल को लेकर के। लेकिन हमारे साइड से किसी भी स्टॉक को लेकर, किसी भी कंपनी की प्रोडक्टिविटीज़ को लेकर के कोई भी एडवाइज़री या रिकमेंडेशन की बात बिल्कुल ही शामिल नहीं है। कंप्लीटली जो मैं लर्न करता हूँ वही आपके सामने भी रखने की कोशिश करता हूँ जो समझ में आता है। अब देखिए, कंपनी का जो मार्केट कैप है, जिसको हम हाइट कहते हैं, उस हाइट के अकॉर्डिंगली ये करीब-करीब 300 करोड़ के आसपास है। इसमें करीब 12,000 से ज़्यादा शेयर होल्डर का लिस्ट शामिल था, जो कि 31 दिसंबर 2024 तक का आंकड़ा था। यदि स्टॉक पी की बात करें इंडस्ट्रियल की पी के मुताबिक, तो यहाँ पे अंडरवेट की लिस्ट में शामिल करता है क्योंकि वहाँ पे इंडस्ट्रियल की जो बाकी कंपनियाँ हैं, वो 15 मल्टीपल में ट्रेड हो रहा है, तो इसका जो रेशियो है वो करीब 10 मल्टीपल में देखा गया। आखिर किस कंपनी से बिलोंग करती है और क्या करती है और इनकी जो दिग्गज कंपनी है उसका रेशियो क्या कहता है? देखिए, इसके तरफ देखा जाए तो जो पीयर्स कंपनी है उसमें क्या रखा गया है इसको माइनिंग और माइनिंग सेक्टर की कंपनियां हैं। और माइनिंग सेक्टर की कंपनियों में जहाँ पे कोल इंडियाज हों, वेदांताज हों, लेंस मेटल हों, एनएनडीसी जैसे कंपनी भी शामिल है। उन कंपनियों के आगे यदि वैल्यूएशन के दृष्टिकोण से इन सब कंपनियों को आप देखते हैं, किसके हिसाब से? पी रेशियो के मुताबिक, तो आज भी सबसे सस्ता कौन दिखता है? कोल इंडिया दिखता है। लेकिन जब आप इनके पार्ट को हिसाब से देखते हैं, डेट टू इक्विटी नंबर के हिसाब से, तब भी कौन सस्ता दिखता है? तब दिखता है कि अच्छा सर, इसमें डेट्स काफ़ी कम है। हाइट के हिसाब से काफ़ी छोटा-सा 300 करोड़, बहुत ज़्यादा हाइट नहीं है मार्केट में। लेकिन यदि हम करंट मार्केट की ज़ोन को देखें, इनके बुक वैल्यू के कंपैरिज़न में, तो ये कहता है कि अंडर वैल्यूड है। दूसरी तरफ हमने क्या देखा था? अंडर वेटेज है। अंडर वेटेज हो गया। इंडस्ट्रियल इंट्रिंसिक वैल्यू के कंपैरिजन ओवर वेट हो चुका। मतलब जो बातें हैं वो अलग-अलग दिशा में चल रही है। एक दिशा कहती है कि अंडर वेटेज है, एक जगह कहता है कि अंडर वैल्यूड है, तो दूसरी तरफ कहते हैं कि ओवर वेटेज और ओवर वैल्यूड की लिस्ट कौन से आती है। यदि हम वाई वाई की ग्रोथ की बात करें तो देखा गया कि कोल इंडिया जैसे कंपनी में वाई वाई में करीब 1% गिरावट रही फ्रॉम द सेल्स में, तो प्रॉफिट 17% गिरता देखा गया। तो उन कंपनियों के आधार पे यदि इनको कंपेयर करते हैं जो छोटी सी पैदान पे अटका है, उसमें 7% से ज्यादा ग्रोथ था सेल्स में, तो प्रॉफिट भी करीब करीब 21% की रैली बना रही। क्वार्टर ऑन क्वार्टर को लेकर भी चर्चा हुआ, तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर लेकर चर्चा हुआ तो करीब 111% की सेल्स में वृद्धि थी, तो 233% की प्रॉफिट में ग्रोथ लेवल बना के रखी। चलिए, यहां तक तो हमने समझा कि बाकी कंपनियों के ऑन एवरेज से यदि सबसे ज्यादा किसी में अर्निंग हुआ है तो वो कंपनी का नाम है तंदूर मैग्नीज।
लेकिन यदि दूसरे पायदान पे रखा जाए तो शायद इसी का नाम शामिल करता है, जिसका नाम ASI इंडस्ट्रीज है। अब आते हैं मार्केट की जो ग्रोथ लेवल ईयर ऑन ईयर बेसिस के मुताबिक बना रखी है, उसका क्या आंकड़ा कहती है? तो उसके आंकड़ा पे बेसिस कहते हैं कि सेल्स जो लगातार चलती रही थी और चलती नहीं, चलती है गिरती है, चलती है गिरती, मतलब एक सस्टेनेबिलिटी नहीं है। 4% की लास्ट 5 सालों में, 3%, 3 सालों में लास्ट 6%, तो लास्ट TTM के मुताबिक 7% की रैली बनाती है, जो कि लगातार डिप रही थी। अर्थात यदि बॉटम से देखा जाए तो कह सकते हैं सीधे सीधे जो निगेटिव था उससे 700% रैली क्रिएट कर गया, 1400% रैली क्रिएट कर गया। लेकिन यदि प्रॉफिट की बात करें तो ये देखा गया कि यहाँ पे जो प्रॉफिटिटीज का नंबर जिक्र करता है वो करीब करीब 26% तक रैली शामिल कराता है। वैसे ही स्टॉक प्राइस और वैसे ही डायरेक्शन की बात करें तो रिटर्न ऑन इक्विटी भी शामिल करता है। लेकिन फिर चैलेंजिंग शब्द क्या है? चैलेंजिंग है इनका रिस्क फैक्टर। यदि हम बाकी कंपनियों के एक रिस्क फैक्टर को भी एक नज़र लेके आएंगे ना आगे चल करके, तो एक कॉलम में उसको भी लेंगे, क्योंकि चार्ट हम बनाते नहीं है, जो डेटा होता है वही डेटा रखने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पे इनके मुताबिक 110 120 दिन का अर्थात 4 महीने का टाइम फ्रेम है जहाँ पे पैसे रिकवरी होती है, इससे इनके डेटर्स। लेकिन यदि हम इनकी पीयर्स में ये तुलना करके देखें कि आखिर इनका जो रेंज रहा है वो कहाँ पे स्थिर बना के रखी, तो ये कह सकते हैं कि ये जो 52 वीक के सबसे हाई पोजिशन था उससे 50% डिस्काउंट है या 50% टूट चुका है। दोनों बातें शामिल कर सकते हैं, दोनों अलग अलग एक्शन में कर सकते हैं। जबकि इसके जो बड़ी दिग्गज है, इसमें कोल इंडिया का नाम शामिल है या वेदांता का नाम शामिल है, वो तो केवल 10% से 20% के बीच में रहा है। इसमें डायरेक्शन क्या था? 50% डिक्लाइनिंग रहा है। अर्थात यदि हम इसमें शेयर होल्डिंग पैटर्न को देखें तो यहाँ पे 73% और 26% के आसपास 70% की होल्डिंग बनी है, जिसमें कुछ तो बड़ी नाम शामिल करता है जिनके पास करीब 4%, 1% की होल्डिंग है। रेस्ट जो है वो आम, इसमें एक नाम शामिल करता है। इसमें छोटी सी कंपनी में एक नाम शामिल, देखिए किसका नाम निकल के आता है। वो है एक बड़े दिग्गज सुपर इन्वेस्टर, वो इसका नाम है संगीता शाह। तो ऐसा नाम शामिल संगीता जी का, जिनके पास कई 100 कंपनी में इनकी होल्डिंग है, 1% से 2-4% तक होल्डिंग करके रखी है। लेकिन इनके चॉइस की कंपनी है, मैं नहीं कह रहा हूँ कि इनकी चॉइस की नहीं है, यह है कि इनके होल्डिंग यहाँ जिक्र करता है जो कि 1% के आसपास होल्डिंग बनी। तो फिर चार्ट क्या कहता है इसका? तो चार्ट ये कहता है कि यहाँ पे यदि आप इनकी इस पोजीशन के हिसाब से देखते हैं तो मार्केट रेस कहाँ से कहाँ गई। आजकल यदि इस रेंज के मुताबिक देखते हैं तो सपोर्टिंग लेके चल रही है, सपोर्टिंग लेके चल रही है, और हम किसी भी तरह के टेक्निकल पॉइंट को रखने की कोशिश ही नहीं करते हैं, क्योंकि हम केवल और केवल ये एक मार्केट की मूवमेंट को जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर यहाँ पे फाइनेंशियल ट्रेंड कैसा रहा और जो बिजनेस कर रही है उसके लिहाज से जो बड़ी दिग्गज है उसका आधार क्या रहा है, उसका आपस में कनेक्टिंग क्या रहा, और उनमें आपस में जो तुलनात्मक बातें उसको शामिल करने की कोशिश। यहाँ पे देखा गया इनको लेकर के, तो साथ में यदि हम लेटेस्ट बात को रखें जहाँ पे रिस्क और रिवार्ड के एक्सपेक्टेशन को देखा, तो कंपनी में रिस्क भी है, रिवार्ड के एक्सपेक्टेशन भी है, लेकिन हमारे साइड से कोई भी आपको रिकमेंडेशन नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि पैसे ही सब कुछ है। कहते हैं मनी इज एवरीथिंग, सिक्योर एंड सेफ फॉर द बेटर टुमारो, और पैसा ही रहेगा तभी कल काम आएगा। मिलेंगे कुछ नई पॉइंट के साथ, न्यू कंसेप्ट के साथ, न्यू फिल्टर्ड के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर द ज्वाइनिंग दोस्तों।